Hi and Namaskaram. Welcome to the second part of this Rudraksha Q&A वीडियो। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे बहुत सारे क्वेश्चन है रुद्राक्ष को लेकर, तो मैं इसे पार्ट वाइज कवर कर रही हूँ। तो सबसे बर्निंग क्वेश्चन ये है कि हम जो रुद्राक्ष पहनते हैं वो असली है या नकली, ये हम कैसे जाने। तो देखिए, रुद्राक्ष को टेस्ट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं और कुछ मेथड्स है वो ट्रू है और कुछ है वो फेक है। तो वो कौन कौन से मेथड है जो 100% ऑथेंटिक है और कुछ ऐसे हैं जो हम कह नहीं सकते, हमें पता नहीं है, तो वो क्या है वो जानेंगे। साथ ही में मुखी होता है, आपने भी सुना होगा कि ये एक मुखी रुद्राक्ष है, ये पंचमुखी है। तो ये मुखी क्या होता है रुद्राक्ष में, और है कि अगर हम गौरी शंकर पहने तो क्या हमें ज्यादा लाभ हो सकता है या हमें एक मुखी पहनना चाहिए, दो मुखी पहनना चाहिए, और कपल्स को किस तरह के रुद्राक्ष पहनने चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी कैसे पहनने चाहिए। तो ये जो डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रकार के मुखी पहनने के क्या फायदे हैं, ये साथ ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 5 mm के बीड्स होते हैं और 8 mm तक के बीड्स होते हैं, तो इन डिफरेंट साइज के बीड्स में क्या अंतर होगा, जानेंगे हम इस वीडियो में। और बस यही है, तो अगर आपको ये जानना है तो स्टे कनेक्टेड। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो है कि हम ये कैसे पता लगाए रुद्राक्ष असली है या नकली। तो देखिए, रुद्राक्ष को पहचानने के जैसे कि मैंने कहा बहुत से तरीके हैं। तो पहले तो ये है कि रुद्राक्ष का लुक्स, वेट, शेप, बॉडी वेट कुछ भी हो सकता है, उससे उसका असली या नकली से कोई लेना देना नहीं है। पर जो नकली रुद्राक्ष होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं या उस पर कुछ चिपकाया गया होता है, जोड़ा गया होता है, इस तरह से वो होते हैं जो एकदम निरीक्षण से हम पहचान सकते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि परंपरागत से कुछ लोग होते थे जो रुद्राक्ष बेचते थे, और ये उनके लिए आजीविका से बढ़कर भी लोगों में कुछ बांटने का एक पवित्र कार्य हुआ करता था। पर जैसे जैसे रुद्राक्ष की मांग बढ़ती गई तो इस धार्मिक कार्य ने एक बिजनेस का रूप ले लिया है, और इस तरह से कृत्रिम रुद्राक्ष भी इस मार्केट में आ गए हैं। और ये जो नकली रुद्राक्ष है वो ज्यादातर बेर के, बद्राक्ष के पेड़ के या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। इस तरह से जो नकली रुद्राक्ष है वो वास्तविक जैसे ही लगते हैं, पर वो वास्तविक होते नहीं हैं, और साथ ही में वो फायदा कारक तो नहीं होते बल्कि नुकसान कारक भी होते हैं। इसीलिए हमें रुद्राक्ष खरीदते वक्त बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इस तरह से जो बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं, वो निर्दोष लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे शेयर करूंगी कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जो मुझे वास्तविक रुद्राक्ष खोजने में मददरूप हुए हैं। उससे पहले हम मुखी का अर्थ भी जान लेते हैं। तो मुखी है, उसे मुख भी कहा जाता है रुद्राक्ष का। मैं यहाँ पे फोटो पे दिखा दूंगी। रुद्राक्ष के मनके के व्यास के आधार से चलने वाली जो गहरी परत है, जिसे देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि ये कितना मुखी है। मैं यहाँ पे आपको फोटो में दिखा दूंगी किस तरह से। तो जिस तरह जितनी लाइंस होती है उतना ये मुखी है, ये कहा जाता है। उसमें हेड टू एंड तक लाइन होगी। तो सबसे पहले टेस्ट के बारे में बात करेंगे, वो है वाटर टेस्ट, यानी कि पानी में परीक्षण। तो ये कहा जाता है कि हमें एक पानी भरा हुआ ग्लास लेना है और उसमें हमें रुद्राक्ष डालना है। अगर वो रुद्राक्ष डूब जाता है तो वो नकली नहीं, वो डूब जाता है तो वो असली है, और अगर तैरता है तो वो नकली है। तो ये भी बिल्कुल फेक है, क्योंकि वास्तविक रुद्राक्ष है वो भी पानी में तैर सकते हैं और जो नकली है वो पानी में डूब सकते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इसका बॉडी शेप, वेट से कोई फर्क नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो ये टेस्ट भी फेक है। और ये भी कहा जाता है कि हमें रुद्राक्ष को एक गर्म पानी में बॉईल करना है, और बॉईल करने के बाद भी अगर वो उसका कलर चेंज नहीं होता तो वो असली है। तो हमें रुद्राक्ष को गर्म पानी में कभी बॉईल नहीं करना है। अगर हम उसे गर्म पानी में बॉईल करेंगे तो उससे इसके मनके को बहुत ही नुकसान होगा अगर वो असली है तो। और हमने ये भी सुना होगा कि मिल्क में, हाँ,
हमें रुद्राक्ष को दूध में रखना है और 3-4 दिन के बाद भी वो दूध बिगड़ेगा नहीं अगर हम उसमें रुद्राक्ष रखते हैं। तो भाई ये फेक ही है, क्योंकि रुद्राक्ष का काम कोई फ्रिज का थोड़ी है ना, ऑफकोर्स दूध बिगड़ ही जाएगा। और कंडीशनिंग के वक्त भी जो हम दूध में डुबाए रखते हैं 24 घंटे, तब भी हमें दूध थोड़ा दही जैसा जम जाता है, मतलब वो बिगड़ जाता है। तो ये भी फेक है। दूसरा टेस्ट है कट टेस्ट, जिसमें जो रुद्राक्ष को पहचानने का सबसे विश्वसनीय तरीका है, कह सकते हैं इसे, जिसमें हमें रुद्राक्ष को काटना होता है और रुद्राक्ष के बाहर जितनी लाइन होती है उतनी ही लाइन्स अंदर होती है। जैसे कि बाहर पंचमुखी है तो अंदर भी उतना उस तरह से ही होता है। मैं यहाँ पे आपको फोटो में दिखा दूंगी तब कि आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से होता है। और हालांकि इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इससे जो आपका रुद्राक्ष है वो नष्ट हो जाएगा। तो अगर आपका रुद्राक्ष नष्ट हो जाएगा तो फिर वो आपको यूजफुल नहीं रहेगा। दूसरा जो टेस्ट है वो है कॉपर कॉइन टेस्ट, तो जिसमें हमें कॉपर के 2 सिक्कों के बीच में एक रुद्राक्ष रखना है। मैं इसका भी फोटो यहाँ पे दिखा दूंगी, जिसमें ये कहा जाता है कि रुद्राक्ष में जो चुंबकीय गुण होता है उसकी वजह से वो रुद्राक्ष है वो घूमता है। और ये भी कहा जाता है कि हमें ये परीक्षण किसी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ की हाजिरी में ही करना चाहिए। पर बहुत से लोग इस फ्रॉड पे विश्वास कर लेते हैं और बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि उन्हें पता नहीं है कि ये असली है या नकली। पर क्योंकि वो कॉपर होता है, तांबा होता है, उसमें विद्युत गुण होता ही है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसके बीच में जो रखी चीज है अगर वो राउंड है तो वो घूमेगी ही सर्कल में। अगर तांबे के बीच में हम नकली रुद्राक्ष रखें और वो नकली रुद्राक्ष अगर राउंड हुआ तो वो भी घूम सकता है उसमें। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम पत्थर भी रखेंगे, राउंड पत्थर 2 तांबे के सिक्कों के बीच में, तो वो पत्थर भी घूमेगा, क्योंकि वो विद्युत गुण तांबे में जो है उससे वो घूमता है, इसीलिए। और इस पे एक एक्सपेरिमेंट का वीडियो भी मैंने YouTube पे देखा हुआ था, जिसमें कोई विशेषज्ञ है वो इस तरह से घुमा रहे हैं, और क्योंकि वो राउंड पत्थर घुमाते हैं तो भी वो घूमता ही है। तो ये कंफर्म है कि ये जो तांबे के सिक्के से करते हैं। अब बाजार में भी कहीं पे अगर आपको इस तरह से घुमा के दिखाए और आपको ज्यादा प्राइस में बेचे तो आप ऐसे फ्रॉड से अवेयर रहें। नेत्र परीक्षण, जैसे कि हम आंखों से बहुत बारीकी से नहीं देख पाते, पर फिर भी हम अगर 10x लेंस का यूज करें और हम उसे बारीकी से देखें तो कुछ चांसेस हैं कि हम ये पता लगा पाए कि ये असली है या नकली। जो प्राकृतिक रुद्राक्ष का मुख है वो गहरे विभाजन के साथ बंद होठों की तरह दिखता है। उस पे कई बार जो कांटेदार भाग, नकली भाग चिपकाया जाता है, तो वो हम इस तरह से लेंस से कैच कर सकते हैं, पर ये 100% ऑथेंटिक नहीं कह सकते। तो रुद्राक्ष को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है उसका एक्सरे लेना या फिर सिटी स्कैन करना। तो जो सिटी स्कैन है वो ज्यादा महंगा हो जाता है, तो आप एक्सरे ट्राई कर सकते हैं। इसमें जैसे कि कट टेस्ट में हम अंदर का भाग देखते थे और बाहर का भाग है वो सेम होता था, तो उस तरह से एक्सरे में हमें उसे कट किए बिना ही हम अंदर का भाग है वो देख सकते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि ये अंदर से किस तरह से है। यह बिल्कुल सटीक परिणाम देता है। बस यही सुझाव है कि आप किसी विश्वसनीय जगह से खरीदे और आपको कोई ऐसे रुद्राक्ष बेचे जिसपे शिवलिंग हो, त्रिशूल हो या नाग हो, तो आपको ऐसे रुद्राक्ष बिल्कुल नहीं खरीदे हैं। सदगुरु भी अपने वीडियो में दिखाते हैं कि वो रुद्राक्ष की माला से फूड टेस्ट भी करते हैं, जैसे कि कोई पॉजिटिव प्राणिक फूड है, जैसे कोई हरी सब्जी है, ताजे फल है, तो उनपे रुद्राक्ष की माला हम रखेंगे तो वो क्लॉकवाइज घूमती है। और जो नेगेटिव प्राणिक फूड है, जैसे कि प्लास्टिक के पैकेजिंग फूड है और कुछ जहर वाला खाना होगा, अगर ग्रहण के समय खाना जहर वाला हो जाता है, तो इस तरह से कोई खाना हो या बासी खाना हो, 4-5 घंटे पुराना खाना हो, ऐसे खाने पे हम रुद्राक्ष रखेंगे तो वो नेगेटिव प्राणिक फूड है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और ये टेस्ट मैंने ट्राई भी किया है और ये सच भी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं इस पे भी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। और अब हम ये जानेंगे कि जो 5 mm to 8 mm रुद्राक्ष होते हैं, तो क्या उसमें छोटे बीज है वो ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, ऐसा कुछ है? तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है।
तो सारे पंचमुखी रुद्राक्ष सेम क्वालिटी, असर और बेनिफिट वाले होते हैं रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइज। ईशा लाइफ से जो रुद्राक्ष हमें मिलते हैं वो बहुत ही बारीकी से चुने जाते हैं, उनकी गुणवत्ता की जांच की जाती है और वो सदगुरु के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित भी होते हैं, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं आई थिंक। ईशा लाइफ पे 7 साइज के डिफरेंट रुद्राक्ष अवेलेबल हैं, तो आप आपके प्रेफरेंस के अनुसार कोई भी चूज़ कर सकते हैं। पर जो छोटी साइज़ के होते हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं और बड़ी साइज़ के होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं। वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो छोटे बीज होते हैं वो उन्हें पेड़ से, रुद्राक्ष के पेड़ से डायरेक्ट उतारा नहीं जाता है, उनको पकने का और उनके गिरने का इंतज़ार किया जाता है, और जब वो गिर जाते हैं तब उन्हें ढूंढना पड़ता है, और पहाड़ी इलाकों में इस तरह से छोटे छोटे रुद्राक्ष को ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसी वजह से जो छोटे रुद्राक्ष के बीज है उनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। रुद्राक्ष बड़े और छोटे में बेनिफिट्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब हम ये जानेंगे कि जो अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष है, प्रत्येक मुखी रुद्राक्ष के क्या फायदे हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष, तो पंचमुखी हम किसे कहेंगे, जिससे इस तरह मैंने फोटो में दिखा रही हूँ 5 लाइन्स होती है, उसे हम कहेंगे पंचमुखी रुद्राक्ष। तो ये पंचमुखी रुद्राक्ष 14 वर्ष से अधिक उम्र वाले कोई भी व्यक्ति इसे पहन सकते हैं, और इसे पहनने से हमारे अंदर भीतरी शुद्धता और स्वतंत्रता आती है। और मैंने जो पहनी है वो भी पंचमुखी रुद्राक्ष ही है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मुझे ये पहनने के बाद कैसा एक्सपीरियंस हुआ, तो ये भी आप मुझे कमेंट में अगर आप पूछेंगे तो मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगी। पर अभी के लिए शॉर्ट में बता दूं तो जी हाँ, मुझे भी लगता है कि ये रुद्राक्ष बेनिफिशियल है और बहुत कुछ पॉजिटिव फील हुआ है इससे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ये रुद्राक्ष पहनना है और ही हमें बेनिफिट होगा। इसके साथ हम सदगुरु द्वारा गाइडेड, सदगुरु ऐप में भी आप देख सकते हैं बहुत सारे मेडिटेशन अवेलेबल है, तो आप ईशा क्रिया या शांभवी मुद्रा ट्राई कर सकते हैं डेली। तो हम इसमें 30 दिनों का एक मंडला होता है, वो हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद से हमें असर दिखना चालू होता है, और ये चीज़ों का असर हमें धीरे धीरे महसूस होता है। और हम कोई किसी चीज़ का असर देखने के लिए हमारे अंदर इतनी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि हम इसे महसूस कर सकें, तो ऑफ कोर्स इसका असर होता ही है, और मैंने भी अनुभव किया है। बहुत सारी चीज़ों में मुझे क्लियरिटी महसूस हुई है। और एक है जो है द्विमुखी रुद्राक्ष, तो यह विवाहित कपल द्वारा पहना जा सकता है और पति पत्नी दोनों को ये पहनना चाहिए। तो ये रुद्राक्ष वैवाहिक रिश्तों में बहुत मददगार होता है। और एक और जो है वो है षण्मुखी रुद्राक्ष, यानी कि 6 मुखी रुद्राक्ष। तो ये 14 साल के कम उम्र के बच्चों के द्वारा ये पहना जाना चाहिए, और ये छोटे बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ाने में ये मददगार होता है। एक है सबसे पावरफुल माना जाने वाला गौरी शंकर रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष का नाम ही गौरी शंकर है क्योंकि ये 2 जुड़े हुए रुद्राक्ष होते हैं। मैं आपको इसका फोटो यहाँ में दिखा दूंगी। तो ये जो जुड़े हुए रुद्राक्ष हैं गौरी शंकर होते हैं, इसे गौरी शंकर इसीलिए कहा जाता है ऑफ कोर्स। और ये 14 साल से अधिक उम्र वाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा पहना जा सकता है, और इसे पहनने से हमारी जो इंडा और पिंगला या हमारे अंदर 72 नाड़ियाँ होती है, ये शारीरिक रूप में नहीं होती है, ये एक ऊर्जा के रूप में 72 नाड़ियाँ है ऐसा कहा जाता है। और इसमें इंडा और पिंगला ये मेन है। तो ये गौरी शंकर पहनने से ये दोनों नाड़ियों में बैलेंस होता है। जीवन जीने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है बैलेंस। तो हमारी ऊर्जाओं में जो इंडा और पिंगला नाड़ी है वो ऊर्जाओं का मार्ग है, तो उसमें बैलेंस हो जाता है। जो और ये 7 चक्रों को भी जागरूक करता है। तो इस तरह से इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। नॉर्मल आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यही पहने, आप आपके प्रेफरेंस के अनुसार कोई भी पहन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको रुद्राक्ष के रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में या इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं उसके आंसर देने की ज़रूर ट्राई करूँगी। और मैंने जो ये आंसर दिए हैं वो सदगुरु के द्वारा ही बताए गए आंसर हैं,
और कुछ आंसर पे मैंने खुद पर्सनली भी रिसर्च की है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और आपको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ये सब तो पता ही होगा, तो वो कर दीजिएगा। बाय।